वेलकम बैक टू द ओरिजिन सीरीज ऑफ मार्वल एंड डीसी कैरेक्टर्स, जहां पे मैं डेली एक कैरेक्टर की ओरिजिन अपने सब्सक्राइबर के डिमांड पर अपलोड करता हूं। एंड आज की हमारी ओरिजिन स्टोरी है डीसी के सुपर विलन ब्लैक मास्क के ऊपर, जिसकी रिक्वेस्ट मुझे करी है मेरे सब्सक्राइबर ऋतिक जीना ने। तो अगर आप भी अपने पसंदीदा कैरेक्टर की ओरिजिन वीडियो चाहते हैं तो बस नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना और मैं जल्दी से जल्दी इस पे वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। सो कमेंट बिलो एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट लेट्स बिगिन द वीडियो। ब्लैक मास्क की फर्स्ट अपीयरेंस हुई थी कॉमिक बैटमैन इशू 386 अगस्त 1985 में। तो ब्लैक मास्क की ओरिजिन को उसके जन्म से ही दिखाया गया है। जब वो पैदा होता है तो गलती से वो डॉक्टर के हाथों से फिसल कर नीचे गिर जाता है और उसकी आंखें अजीब तरीके से ब्लू हो जाती हैं। एंड हॉस्पिटल में एंट्री होती है ब्लैक मास्क के बिलियनियर फादर की, जो कि जेनस कॉस्मेटिक कंपनी का ओनर है। सो ऑब्वियस सी बात है, ये बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं एंड ये अपने बेटे का नाम रखते हैं रोमन। एंड फिर रोमन की मॉम उसके फादर से डॉक्टर पर अपने बच्चे को गिराने का केस दर्ज करने को कहती है, बट रोमन के फादर साफ मना कर देते हैं क्योंकि उन्हें अपनी सोशल इमेज की सबसे ज्यादा फिक्र थी ताकि उनकी कंपनी पे कोई उंगली ना उठे। एंड अपनी सोशल इमेज को मेंटेन रखने के लिए वो गौतम के सबसे अमीर फैमिली वेन फैमिली से मेल जोल बढ़ाते हैं। पर रोमन को यह सब पसंद नहीं था क्योंकि उसके पेरेंट्स अपनी सोशल इमेज एंड कंपनी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे उसके मुकाबले। तो रोमन का मूड ठीक करने के लिए उसके पेरेंट्स उसे कैंपिंग पे ले जाते हैं। बट जब रोमन वहां पहुंचता है तो देखते हैं कि वो कैंपिंग किसी जंगल में किसी कैंप के अंदर नहीं बल्कि उनके एक और आलीशान महल के अंदर है, जिस कारण वो और उदास हो जाता है। एंड अपनी उदासी दूर करने के लिए वो अकेला ही महल के बाद जंगल की ओर चला जाता है, जहाँ पे उसे एक क्यूट सा रकून दिखाई देता है। तो रोमन उसे पेट करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन वो रकून उसे बाइट कर लेता है, जिसे देखकर रोमन बहुत हैरान हो जाता है क्योंकि इतना क्यूट दिखने वाला रकून अटैक कर सकता है। तो रोमन सोचता है कि ये उसकी क्यूटनेस का एक बस मास्क था और रियलिटी कुछ और ही थी। एंड इसके कई साल बाद 18 का होने के बाद रोमन अपनी कंपनी को ज्वाइन करता है एंड इसी दौरान उसे अपनी कंपनी के एक एम्प्लॉय से प्यार हो जाता है और दोनों शादी करने का फैसला करते हैं, जिस कारण रोमन अपने पेरेंट्स से इस बारे में बात करता है। बट उसके पेरेंट्स गुस्से में भड़क जाते हैं और कहते हैं कि हमारी सोशल इमेज का क्या होगा अगर तुम इतनी गरीब लड़की से शादी करोगे, और वो शादी से ना कर देते हैं। तो रोमन चुपचाप अपने पेरेंट्स की बात सुनकर ऊपर अपने रूम में चला जाता है जैसे कि वो उनकी बात मान गया हो। बट ये एक्चुअली में एक मास्क था, भोला बनने का मास्क, बिल्कुल उस रकून की तरह। और फिर उसी रात रोमन अपने पूरे घर को आग लगा देता है जिसमें उसके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है। फिर वो खुद कंपनी का प्रेसिडेंट बन जाता है और अपनी कंपनी में एक रूम बनाता है जिसमें उसने बहुत सारे अजीबोगरीब मास्क की कलेक्शन रखी थी, क्योंकि उसे मास्क के साथ बहुत ज्यादा स्ट्रेंज सा ऑब्सेशन था, जिसके चलते वो मास्क जैसे मेकअप लॉन्च करता है जो कि सुपर फ्लॉप होता है, क्योंकि कोई भी मास्क जैसा मेकअप अपने मुंह पे नहीं लगाना चाहेगा। एंड इसके बाद वो वाटरप्रूफ मेकअप मास्क बनाता है और बिना टेस्टिंग के उसे मार्केट में लॉन्च कर देता है, जिस कारण उसके कंज्यूमर को बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स होते हैं एंड कंपनी पे केस हो जाता है और कंपनी को मिलियंस ऑफ डॉलर्स का जुर्माना देना पड़ता है, जिसके चलते रोमन को कंपनी से फायर कर दिया जाता है एंड वेन फैमिली उस कंपनी को खरीद लेती है। फिर जब रोमन अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता है तो उसकी गर्लफ्रेंड भी उसे छोड़कर चली जाती है। तो इतना सब कुछ होने के बाद रोमन मेंटली अनस्टेबल हो जाता है और पहुंच जाता है अपने पेरेंट्स की ग्रेव के ऊपर, जहाँ पे रोमन अपने फादर के कॉफिन को ओपन करता है एंड उसके कॉफिन की लकड़ी के साथ वो अपने लिए एक मास्क बनाता है। और उसी रात वो कंपनी में जाकर अपनी पूरी मास्क कलेक्शन और वाटरप्रूफ फेसेस को चुरा लेता है एंड कुछ अंडरवर्ल्ड के गुंडों को लेकर वो अपनी एक फॉल्स फेस सोसाइटी बनाता है और खुद वो मास्क पहन लेता है और बन जाता है अंडरवर्ल्ड का न्यू डॉन द ब्लैक मास्क। और अपने सभी गैंग मेंबर्स को वो एक एक मास्क देकर अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को किडनैप करने भेजता है एंड फिर ब्लैक मास्क अपनी एक्स के मुंह के ऊपर एलर्जिक वाटरप्रूफ मास्क लगा देता है, जिसके कारण उसका चेहरा पूरी तरह से जल जाता है। एंड सेम यही चीज वो वेन कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स के साथ भी करता है ताकि जो वो उसकी कंपनी खरीदने का बदला वेन फैमिली से ले सके। और फिर ये सब रोकने के लिए ब्रूस वेन बैटमैन बनकर आता है और ब्लैक मास्क के ठिकाने पे पहुंच जाता है, जहाँ पे ब्लैक मास्क अपना मेटल मास्क पहने हुए बैटमैन का पहले से वेट कर रहा था, क्योंकि ये सब कुछ उसके प्लान का हिस्सा था। एंड देन दोनों में एक बैटल होती है और बैटमैन को हराने के लिए ब्लैक मास्क पूरे घर में आग लगा देता है। एंड देन बैटमैन अपना बैट रैंक ब्लैक मास्क की ओर फेंकता है, जिसके कारण वो गिर जाता है आग के अंदर और उसके ऊपर एक बड़ा लकड़ी का बीम आकर गिरता है, जिसे बैटमैन आकर जल्दी से लिफ्ट करता है और ब्लैक मास्क को रॉबिन पीछे से खींचता है। बट तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि जो मेटल का मास्क ब्लैक मास्क ने पहना था वो आग के कारण गर्म होकर पिघल जाता है एंड ब्लैक मास्क के मुंह के साथ परमानेंटली फ्यूज हो जाता है। और इसके बाद ब्लैक मास्क को आर्खम असाइलम में भेज दिया जाता है, जहाँ पे वो कुछ सालों तक बंद रहता है, बट बाद में भाग निकलता है और अगेन अंडरवर्ल्ड में अपने क्राइम स्टार्ट कर देता है, जिस दौरान वो कैट वुमन के एरिया में क्राइम करना स्टार्ट कर देता है, जिस वजह से कैट वुमन को उसे रोकना पड़ता है। एंड कैट वुमन उसका बहुत हैवीली इकोनॉमिकली नुकसान कर देती है, जिसका बदला लेने के लिए ब्लैक मास्क
कैट वुमन की सिस्टर और उसके हस्बैंड को किडनैप करके कैट वुमन के ब्रदर इन लॉ को ब्रूटली टॉर्चर करके मार डालता है। एंड इतना ही नहीं, मारने के बाद ब्लैक मास्क उसकी बॉडी के टुकड़े जबरदस्ती उसकी वाइफ को खिलाता है, जिस कारण कैट वुमन की बहन भी मेंटली अनस्टेबल हो जाती है। एंड जब कैट वुमन को इस बारे में पता चलता है तो वो गुस्से में पागल होकर ब्लैक मास्क को ढूंढने लगती है और उसे ढूंढकर ब्रूटली पीटती है और काफी ऊंचाई से नीचे गिरा देती है। बट अनफॉर्चुनेटली ब्लैक मास्क सर्वाइव कर जाता है और वंस अगेन अंडरवर्ल्ड में रिटर्न करता है। एंड अगेन जब कैट वुमन को पता चलता है कि ब्लैक मास्क अभी भी जिंदा है तो वो अगेन उसे चेस करती है। एंड इस बार कैट वुमन ब्लैक मास्क के माथे के बीचों बीच गोली मारकर उसे वहीं पर मार डालती है। एंड इस तरह ओरिजिनल ब्लैक मास्क कैट वुमन के हाथों मारा जाता है। बट ब्लैक मास्क के कामों ने अंडरवर्ल्ड को काफी ज्यादा इंस्पायर किया था एंड उसके इन्हीं कामों से एक आर्खम असाइलम का कैदी डॉक्टर जेरेमाया आर्खम इंस्पायर्ड होकर आगे चलकर ब्लैक मास्क की आइडेंटिटी अपनाता है एंड डीसी का अगला ब्लैक मास्क बन जाता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। तो ये थी ऑरिजिन स्टोरी ऑफ ब्लैक मास्क। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई तो प्लीज लाइक करना एंड अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। और अगर आप अपने किसी फेवरेट कैरेक्टर की ऑरिजिन स्टोरी जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट जरूर करना कमेंट सेक्शन में एंड मैं जल्दी से जल्दी इस पे वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। एंड नाउ आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन। Till then, take care and goodbye.